अगर मैं प्रीमियम कार्स की बात ना करूं तो 2021 में लगभग 18 गाड़ियों को लॉन्च किया गया है, जिनमें से कुछ फेसलिफ्ट हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन हैं, तो कुछ एकदम नए प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी कार लॉन्चिंग्स में से कुछ गाड़ियां फ्लॉप हुई हैं तो कुछ सुपर हिट भी हुई हैं। कौन सी गाड़ियां फ्लॉप हुई हैं इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मैं एक लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में बात कर लेते हैं 2021 में लॉन्च हुई ब्लॉकबस्टर कार लॉन्चिंग्स के बारे में। लगभग 13 ऐसी गाड़ियां हैं जो 2021 में लॉन्च हुई हैं और ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2021 की शुरुआत हुई थी टोयोटा फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट से, जिसे 6 जनवरी को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इस फेसलिफ्ट की 17,118 यूनिट्स बिक चुकी हैं। हम में से लगभग हर कोई, इनफैक्ट इस गाड़ी को खरीदने वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये काफी ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। खासकर इस फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद तो ये 50 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट को भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन इसकी बिक्री कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे आम सी 2-3 वजह हैं, जैसे कि टोयोटा की गाड़ी है तो लोगों को भरोसा बनाया हुआ है। सालों से इसने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाई हुई है। आज भी जो देसी हैं, जो नेता लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो इसी गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फीचर्स की या फिर कंफर्ट की, तो ये अपने से आधे पैसों में मिलने वाली गाड़ियों से भी पीछे है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से यह गाड़ी लगभग 36 लाख रुपए से शुरू होकर 50.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में। और दोनों ही इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। फॉर्च्यूनर के लॉन्च होने के अगले ही दिन 7 जनवरी को मॉरिस गैराजेस वालों ने भी हेक्टर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। वैसे तो पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो इसकी बिक्री काफी कम हो गई है, लेकिन अगर लॉन्च होने के बाद से अब तक देखा जाए तो इसकी लगभग 31,016 यूनिट्स बिक चुकी हैं। वैसे तो इसके फेसलिफ्ट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे और ना ही फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जैसी पहले बिक रही थी उसके बाद भी वैसी बिक रही है। इनफैक्ट अभी आके तो थोड़ी कमी हो गई है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 15.5 लाख रुपए से शुरू होकर 23 लाख रुपए तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में। लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, पेट्रोल इंजन में मैनुअल के साथ साथ सीवीटी और डीसीटी दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद 15 फरवरी को रेनो वालों ने, आप लोगों को अपनी गाड़ी में कुछ अलग सी फीलिंग चाहिए थी ना, तो आपको बताने वाला हूं मैं ये इन्वॉल्व वालों के मोहितो लेमन के बारे में। काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसकी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें लीकेज करने जैसा कुछ भी नहीं है, सॉलिड केक फॉर्म में है, कुछ भी नहीं होता। और तो अच्छी बात यह है कि इसके साथ एक 3M का टेप आता है, जिसकी मदद से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो, या फिर गाड़ियों में जो कप होल्डर होता है वहां पर भी आप इसको रख सकते हो। काफी परफेक्टली फिट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया है और फ्रेग्रेंस इसकी लगभग 40 से 45 दिन तक चलती है। काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, यही वजह है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड ASY कार्ड्राइव यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाता है। इसके बाद 15 फरवरी को रेनो वालों ने एक नई सब कॉम्पैक्ट SUV काइगर को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। वैसे तो रेनो वालों को इस गाड़ी से काफी उम्मीदें थीं। उम्मीदों पे तो शायद पूरी तरह से ये खरी नहीं उतर पाई, लेकिन फिर भी ये 2021 की ब्लॉकबस्टर कार लॉन्च है। तब से लेकर अब तक इस गाड़ी की 26,469 यूनिट्स बिक चुकी हैं। वैसे तो काइगर एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर इसकी सेगमेंट में मिलने वाली बाकी गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो ये उतनी भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि रेनो वालों को अच्छे से पता था कि वो किस गाड़ी के खिलाफ अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इनको उसकी प्राइसिंग या फिर कहूं कि उसमें फीचर्स देने चाहिए थे। लेकिन ऐसा इन लोगों ने पता नहीं क्यों किया नहीं। हाल फिलहाल ये गाड़ी दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 6.25 लाख रुपए से शुरू होकर 12.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इसमें मैनुअल के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। ये जो प्राइसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 1 जनवरी से बढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप 1 जनवरी के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे नजर आए। इसके बाद फरवरी के महीने में ही 22 तारीख को टाटा वालों ने अपनी एक नई 7 सीटर SUV सफारी को लॉन्च किया था। सफारी असल में सफारी नहीं थी, ये 7 सीटर हैरियर थी, जो एक समय पर बजर्ड तो कभी ग्रेविटास के नाम से लॉन्च होने वाली थी। लेकिन आखिर में आके टाटा वालों ने 7 सीटर हैरियर को ही सफारी का नाम देकर लॉन्च कर दिया। शुरुआत में तो इस गाड़ी की बिक्री इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अब आके इसकी सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलने लगा है। लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक इस गाड़ी की टोटल
16,877 16,877 यूनिट्स बिक चुकी हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग पौने 18 लाख रुपए से शुरू होकर पौने 28 लाख रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ डीजल इंजन में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर आप सफारी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कमाल की बातें जानना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद फरवरी के महीने में ही 24 तारीख को मारुति वालों ने भी स्विफ्ट के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। हालांकि ये बिल्कुल नाम मात्र का फेसलिफ्ट था, इसमें बहुत ही कम चेंजेस किए गए थे। असल में ये इंडियंस की एकदम लाडली गाड़ी है। ये चाहे ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 स्टार्स स्कोर करे सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी, या फिर किसी रियल लाइफ एक्सीडेंट में इसका कचूमड़ निकल जाए, तब भी हम इस गाड़ी को दबाकर खरीदते हैं। फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद से अब तक इस गाड़ी की 1,42,211 1,42,211 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्राइसेस की बात करें तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9,70,000 रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक के साथ। फरवरी के बाद सीधे 18 जून को हुंडई ने इंडियन मार्केट में अपना एक नया प्रोडक्ट अल्काजार को लॉन्च किया था, जो कि असल में एक 7 सीटर क्रेटा थी। जिस तरह से इस गाड़ी में फुली लोडेड भर भर के फीचर्स दिए गए थे, लोगों को लगा कि ये तो मार्केट में आग लगा देगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक इसकी 15,346 15,346 यूनिट्स बिक चुकी हैं। वैसे तो ये गाड़ी सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन मार्केट में कामयाब रही है, लेकिन इसकी बिक्री बहुत बेहतर हो सकती थी अगर इसके कैबिन में 7 सीटर जैसी स्पेस मिलती तो। ये गाड़ी काफी पैक्ड सी है। सेकंड रो में भी उतनी अच्छी स्पेस नहीं है और थर्ड रो की तो बात ही ना करो। प्राइसेस की बात करें तो ये लगभग 19 लाख रुपए से शुरू होकर 24 लाख रुपए तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही, और दोनों ही इंजन में मैनुअल के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। इसके बाद जून के महीने में ही 28 तारीख को स्कोडा वालों ने कोशैक को लॉन्च किया। मेरे ख्याल में यह स्कोडा की पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसका लोगों ने लॉन्च होने का इंतजार किया। अभी तक तो स्कोडा सेडान्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन इंडिया में सेडान्स का मार्केट लगभग खत्म हो चुका है, तो स्कोडा ने एसयूवीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि जिस तरह से उन्होंने एक से एक सेडान्स मार्केट में उतारी हैं, उसी तरह से एक एसयूवी भी उतारेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कोशैक की, तो लॉन्च होने के बाद इसमें तरह तरह की दिक्कतें आने लगी। चलते चलते अचानक से बंद हो जाना, आधे फीचर्स का काम करना, आधे का ना करना, बिल्ड क्वालिटी में भी थोड़े एडजस्टमेंट किए गए। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा। लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक इसकी 11,173 11,173 यूनिट्स बिक चुकी हैं, और ये स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 12.5 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर और DCT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। इसके बाद अगले महीने मतलब कि अगस्त में 18 तारीख को होंडा वालों ने अपनी सब कॉम्पैक्ट सेडान अमेज के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। इस फेसलिफ्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं, सिर्फ ग्रिल्स और हेडलैम्प्स को लेकर ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे। और उसके बाद पहले महीने तो इसकी बिक्री काफी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद इसकी बिक्री बिल्कुल वैसी ही होने लगी जैसे फेसलिफ्ट के पहले हुआ करती थी। फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी 14,007 14,007 यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये गाड़ी लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक की मिल जाती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में। दोनों ही इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। सब कॉम्पैक्ट सेडान्स में ये इकलौती ऐसी सेडान है जिसके डीजल इंजन में आपको CVT मिल जाता है। इसके बाद सितंबर की 23 तारीख को फॉक्सवैगन वालों ने अपनी एक नई एसयूवी टाइगुन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि फॉक्सवैगन और स्कोडा असल में सिस्टर कंपनीज हैं, एक ही जैसे प्रोडक्ट एक ही इंजन के साथ ये लोग लॉन्च करते हैं। स्कोडा ने कोशैक को लॉन्च किया तो फॉक्सवैगन ने टाइगुन को लॉन्च कर दिया। ये दोनों ही कंपनीज हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में हाइपर एक्टिव हुई रखी हैं और एक के बाद एक एसयूवी लॉन्च करने का इनका प्लान है। टाइगुन की बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद फॉक्सवैगन की कोई गाड़ी है जिसे लोग बाग इतना पसंद कर रहे हैं और इतने दबाकर ये बिक रही है। 23 सितंबर से लेकर अब तक इस गाड़ी की 6,861 6,861 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्राइसेस की बात करें तो ये लगभग 12.25 लाख रुपए से शुरू होकर 20.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल के साथ साथ इसमें टॉर्क कन्वर्टर और DCT ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। इसके बाद 30 सितंबर को महिंद्रा ने नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 को XUV 700 के नाम से लॉन्च किया और इस गाड़ी ने लॉन्च होते से ही
सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वैसे तो इस गाड़ी की लॉन्च होने की 2 से 3 महीने की प्रोसेस चली है। पहले इसके 5 सीटर वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया गया, उसके 1-2 महीने बाद इनकी नींद खुलती है, फिर ये बाकी बची गाड़ी को लॉन्च करते हैं। लेकिन जब इसकी बुकिंग्स को ओपन किया गया तब 3 घंटे में ही इसकी 55,000 से भी ज्यादा यूनिट्स को बुक कर दिया गया। जिस तरह से चाइना के मोबाइल लॉन्च होने के आधा घंटे के अंदर ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, उसी तरह से ये 20 से 25 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ी 3 घंटे में ही 55,000 बिक गई। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी के चलते महिंद्रा वालों ने इतनी डिमांड फुलफिल तो नहीं कर पाई है अभी तक भी। आधी डिमांड भी अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। देखते हैं कि कब तक इन लोगों को अपनी अपनी गाड़ी मिल पाती है। हाल फिलहाल अगर आप XUV 700 लेना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल की वेटिंग मिलती है। लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक चाहे इसकी कितनी भी बुकिंग्स हो चुकी हों, लेकिन महिंद्रा ने अभी तक इसकी सिर्फ 7,984 यूनिट से डिलीवर कर पाई हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 15 लाख रुपए से शुरू होकर 27.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में। और दोनों इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को मॉरिस गैराजेस वालों ने एक नया प्रोडक्ट एस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इस गाड़ी ने लॉन्च होते से ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कंपटीशन के लेवल को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि इस गाड़ी में इतने कम बजट में एडास जैसा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर मिल रहा था, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी था। वैसे तो MG वालों ने उम्मीद की थी कि बचे हुए साल में, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में ये लगभग 5,000 एस्टर तो बेच ही लेंगे और उतना ही टारगेट लेकर ये लोग चल रहे थे। लेकिन जैसे ही बुकिंग्स को ओपन किया गया, पूरी की पूरी 5,000 एस्टर देखते ही देखते बुक हो गई। और उन 5,000 एस्टर में से अभी तक ये सिर्फ 1,018 एस्टर ही कस्टमर्स तक डिलीवर कर पाए हैं। इसके अलावा इन्होंने अभी तक ये भी अनाउंस नहीं किया है कि इस गाड़ी का सेकंड बैच इंडिया में कब आएगा। तो इसे कहते हैं एक ब्लॉकबस्टर लॉन्च। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT और टॉर्क कन्वर्टर जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के साथ। इसके बाद अक्टूबर के महीने में ही 18 तारीख को टाटा ने अपनी माइक्रो SUV पंच को लॉन्च किया। इस गाड़ी को लॉन्च होने के पहले काफी ज्यादा हाइप मिला। हर किसी को ये गाड़ी हर तरह से पसंद थी, चाहे रोड प्रेजेंस की बात करें, फीचर्स की बात करें, कैबिन स्पेस की बात करें, बूट की बात करें, इंजन की या माइलेज की, किसी भी चीज़ की बात करें, हर किसी को ये गाड़ी चारों तरफ से पसंद थी। लेकिन जिस दिन इसे लॉन्च किया गया और जब लोगों ने इसके प्राइसेस सुने तो आधे लोगों को काफ़ी निराशा हुई। इसे काफ़ी ओवर प्राइस्ड लॉन्च किया गया था। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए कम प्राइसेस में इसे लॉन्च किया जाना चाहिए था। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग तो सही थी, लेकिन बेस वेरिएंट में 4 टायर्स और इंजन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था, कोई फीचर्स नहीं थे। और टॉप वेरिएंट्स की प्राइसिंग तो पहले से ही ओवर प्राइस्ड थी। लोगों ने सोचा था कि इसे स्विफ्ट या फिर ग्रैंड आइटन नेओस की सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन असल में टाटा ने इसे लॉन्च किया निसान मैग्नाइट और काइगर की सेगमेंट में। लेकिन इस गाड़ी ने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सेफ्टी के। अभी तक महिंद्रा की XUV 300 ने सबसे ज्यादा स्कोर किया था ग्लोबल NCAP में, लेकिन जब पंच का क्रैश टेस्ट किया गया तो इसने XUV 300 को भी पीछे छोड़ दिया। लॉन्च होने के बाद से अब तक, मतलब कि 2 महीने से भी कम समय में, इसकी 14,563 14,563 यूनिट्स बिक चुकी हैं। बिक्री इस गाड़ी की अभी भी काफी तगड़ी है, लेकिन अगर इसके प्राइसेस सही होते तो जस्ट डबल बिक्री हो सकती थी। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक के साथ। इसके बाद इस साल जो सबसे आखिरी गाड़ी लॉन्च की गई है वो है नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो, जिसे 10 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी ने भी लॉन्च होते से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए माइलेज के। हाल फिलहाल ये इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल गाड़ी है। इसमें लगभग 26.6 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, वो भी बिना किसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के। वैसे तो उम्मीद थी कि पहले ही महीने इस गाड़ी की बिक्री लगभग 15,000 यूनिट्स के आसपास हो जाएगी, लेकिन नवंबर की बात करें तो इसकी 5,968 यूनिट्स बिकी हैं। ऐसा शायद सेमीकंडक्टर चिप की कमी के चलते ही हुआ होगा कि डिमांड तो होगी लेकिन यूनिट्स डिलीवर नहीं हो पाई होंगी। प्राइसेस की बात करें तो ये लगभग 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक के साथ। तो ये थी वो 13 गाड़ियां जिन्हें 2021 में लॉन्च किया गया और लॉन्च होते से ही इन गाड़ियों ने अपनी अपनी सेगमेंट में आग लगा दी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।